गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस बृहद श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। 350वां फैक्ट चल रहा है और इस वीडियो का पहला फैक्ट है। लिए चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे पहले फैक्ट की ओर। तो पहला फैक्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यदि बच्चों आपको कभी एसिडिटी हो जाती, पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तो आपके पास जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है। और उसको अगर आप पी देंगे तो वो आपके पेट की अम्लता को दूर कर देगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, ये देखिए बच्चों फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थ हैं जिनके पीएच मान दिए हुए हैं। ये देखिए बच्चों कुछ पदार्थ का पीएच मान। तो प्यारे बच्चों समुद्री जल का पीएच होता है 8.4, रक्त का पीएच होता है 7.4, लार का पीएच होता है 6.5, दूध का पीएच होता है 6.4, मूत्र का पीएच होता है 6, शराब वाइन का जो पीएच होता है 2.8, सिरका का पीएच होता है 2.4 और नींबू का पीएच होता है 2.2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका 2.4 और नींबू का 2.2। तो प्यारे बच्चों ये जीके का एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए हो गया है और ये निश्चित तौर पर जो है बच्चों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों, का सूत्र क्या होगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे का सूत्र NaHCO3 का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने तथा अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग को बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। इसका सूत्र है बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 10H2 है ये क्रिस्टल जल है बच्चों। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, उसका प्रयोग हम कपड़े धोने में करते हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है या KNO3 है, उसका प्रयोग हम जो है बारूद बनाने में करते हैं। अगला फैक्ट है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा होती है उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखा भी होती है। सेम वही आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय रेखा क्या होती है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। अगला फैक्ट क्या कह रहा है, देखिए बच्चों अगला फैक्ट चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं।
अगला फैक्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो मैं आपको इसको बता दूंगा बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय रेखा चुंबक के बाहर कहाँ से गई? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में गई, और अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती हैं। अगर मैं नीचे भी खींचना चाहूं तो बच्चों इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव से जाती हुई दक्षिणी ध्रुव की ओर आएगी, और यहाँ से ये चुंबक के अंदर कहाँ से जा रही हैं बच्चों? दक्षिणी ध्रुव से। ये दक्षिणी ध्रुव से कहाँ जा रही हैं? उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ध्यान रखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा ये चुंबकीय जो वक्र है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। और आप जानते हैं कि एक बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है बच्चों, यदि ये काटेंगी बच्चों, ये देखो, यदि इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, उसमें जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी बच्चों? ये देखिए इस प्रकार से समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी बच्चों। ये देखिए समांतर भी हैं और इनके बीच की दूरी भी लगभग क्या होगी? बराबर होंगी। इसको हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसको बी द्वारा दिखाते हैं। तो ये चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों। प्रायः पूछा जाता है, तीन लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। उसके बाद आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है बच्चों? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और सोडियम, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्यूरी ताप किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, क्यूरी ताप जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा नीचे लौह चुंबकीय होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोहे का क्यूरी टेम्परेचर है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, निकिल का है 358 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट का है 1121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हो गया कि लोहे को अगर 770 डिग्री से ऊपर आप गर्म कर देंगे तो इसका जो लौह चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाएगा, और इससे नीचे जो है उसमें लौह चुंबकत्व का गुण बना रहेगा बच्चों। तो इन्हें कहते हैं, इन टेम्परेचरों को कहते हैं इनके क्यूरी टेम्परेचर बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।